और जिस मत परम संप्रदाय में जितने भी संत हैं सब आदरणीय, सब पूजनीय। सदगुरु कबीर की साखी है, साधु साध सब ही बड़े अपनी 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 जगह पर सभी साधु संत बड़े हैं, लेकिन सब बड़े पूजनीय होते हुए भी सदगुरु कबीर ऐसे संत हुए हैं जिन्हें संत शिरोमणि कहा गया। संतों में कबीर साहब एक निराले संत हुए। वे हमारे लिए सदगुरु हैं, हम उन्हें संत सम्राट सदगुरु कबीर कहते हैं, लेकिन और लोग उन्हें संत शिरोमणि कहते हैं। कबीर साहब निराले संत हैं, उनका अपने एक निरालापन है, विशेषता उनकी है, और विशेषता है उनकी सब तरफ से निष्पक्षता और सत्य का कथन। सदगुरु कबीर ने न परंपरा को महत्व न दिया, न किसी व्यक्ति को, न किसी महापुरुष को, न किसी शास्त्र। उन्होंने महत्व दिया विवेक को, पारख। साधु साधु सब ही बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी ते माथे के मुंह। साहब कहते हैं अपनी अपनी जगह पर सभी संत, सभी साधु बड़े हैं, पूजनीय आदरणीय हैं, लेकिन उन साधु और संतों में दो शब्दों के विवेकी और पारखी है। वे माथे के मोहरे में सिर मुकुट है। सदगुरु कबीर ने पारख को महत्व दिया है विशेष। यद्यपि पारख जीव मात्र का स्वरूप है। पारख कब से है? जब से दुनिया में जीव है तब से पारख है। और जीव कब से है? सदा से है। अमुक समय ही पारख आया, एक संकुचित धारणा आदमी बना लेता है। पारख तो जीव का गुण है। पारख गुण चेतन गुणी, एक स्वरूप नाम चेतन गुणी है, द्रव्य है, और पारख उसका गुण है। दोनों एक ही है, एक स्वरूप ना आन, अलग अलग नहीं है। तो दुनिया में जीव कब से है? अनादि से है। तो पारख कब से है? अनादि से है। लेकिन जीव का स्वरूप पारख होते हुए भी कुसंस्कारों और कर्मों के बंडल में, वासनाओं के आवरण में वो ढका हुआ है। इसलिए पारक रूप होते हुए भी जीव दुखी है और भटक रहा है। समय समय से विवेकपूर्ण पारकपूर्ण बातें शास्त्रों में भी कही गई है, कही जाती रही है, लेकिन उन पर जोर बहुत कम रहा। सदगुरु कबीर ने पारक पर जोर दिया और कह दिया कि पारक बिना विनाश है, कर विचार हो भी। पारक के बिना विनाश है, इसलिए परखो और परख करके जो तुमसे अलग है उनसे अलग हो जाओ, अपने को पृथक कर लो। कई लोग पूछते हैं कि पारक है क्या? हमारा जहाँ आश्रम है प्रयागराज में, सामने ही बड़े खंबे पर लिखा हुआ है पारक। लोग आते हैं, महाराज ये पारक क्या है? या किताबों में देखते हैं पारक, तो पारक क्या है? पारक के मतलब का अर्थ है परखना, परीक्षा करना, छानबीन करना। पारक का बढ़िया अर्थ एक साखी में दिया गया है।
बीजक के अंत में जो पाठफल है जिसमें 9 साखियां हैं, उसमें पारक कितनी सुंदर व्याख्या कर दी गई है कि उससे बढ़िया व्याख्या और नहीं हो सकी। नील क्षीर निर्णय करे हंस लक्ष्य सही दान, दया रूप फिर पद रहे सो पारक पहचान। निर्क्षीर का निर्णय करना, दया रूप होना और थिरपद हो जाना, आत्मस्थित हो जाना, ये पारक का स्वरूप है। तो पारक की पहचान। इसमें पारक के 3 रूप बताए गए हैं। एक सैद्धांतिक है, एक व्यवहारिक है और एक आध्यात्मिक है। पहली बात है निर्शील का निर्णय करना। हम की पहचान क्या है? नील और क्षीर का निर्णय करना। यद्यपि बगुला भी हंस के समान सफेद होता है। हंस बबू देखा ये कर्म करे हरे रे ताल। क्या कहते हैं? मैं देखता हूं कि हंस और बगुला एक ही रूप है और दोनों एक ही हरे भरे ताल में चलते हैं, लेकिन बगुला और हंस में अंतर क्या है? हंस छीलते जानिए बकरी धरेंगे का। हंस की पहचान होती है नील और क्षीर अलग अलग करने से। पानी दूसरे में मिले हों, हंस पानी छोड़ देता है और दूध ले लेता है। बगुला काल बन करके मछली में खा देता है। हंस उदाहरण देते हैं, इसलिए मानव मात्र हंस है कबीर साहब की दृष्टि में, लेकिन शरीर संबंध से कोई इसमें बगुला है, कोई इसमें हंस है। सकल ब्रह्म मो हंस कबीरा कागन सोच पसारता है। सभी जीव हंस हैं, लेकिन कोई हंस बन करके नीचे निर्णय करता है, कोई कौवा या बगुला बनकर गंदगी में चोट डालता है। तो हंस की पहचान नीच में निर्णय करना। मनुष्य की पहचान क्या है? जड़ चेतन का निर्णय करना, आत्मा अनात्मा का निर्णय करना, सच और झूठ का निर्णय करना, बंध और मोक्ष का निर्णय करना। लेकिन केवल निर्णय करने से काम नहीं बनेगा। निर्णय करने का अर्थ होता है जो जड़ है उसके मोह का त्याग, और जो आत्मा है, चेतन है, उसमें अनुराग, तब निर्णय काम आएगा। जान लिए झूठ तो तन मन वचन से उसका त्याग होना चाहिए, और जान लिए ये सच तो तन मन वचन से उसकी स्वीकृति और आचरण होना चाहिए। तब हंस होगा, तब निर्णय करना होगा। क्या सही है क्या गलत है कौन नहीं जानता, लेकिन जानने के बाद क्या गलत का त्याग कर पा रहे हैं और सही का आचरण कर पा रहे हैं? हर व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति जानता है कि क्या सही है या क्या गलत है। जानने से काम होता ना तो अब तक सबका कल्याण हो गया। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अचानक कोई एक व्यक्ति आ जाए और ये कह दे कि सत्संग हाल में, ये कबीर मंदिर में, कबीर आश्रम में जहाँ सत्संग हो रहा है, यहाँ तो सब दुर्धन के वंशज बैठे हुए हैं। ये सुन करके हमें गुस्सा आ जाएगा, तुमने हमने कैसे कह दुर्धन के वंशज। क्या कोई व्यक्ति अपने को दुर्धन के वंशज कहलाना चाहेगा? और किसी को कहा तो ये तो दुर्धन के वंशज है, वो खुद होगा, सुन करके नाराज और दुखी हो जाएगा। याद रखना, महाभारत में दुर्योधन से कहलवाया गया है, पात्र बनाकर कहता है, देखा, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं, क्या पुण्य है क्या धर्म है ये जानता हूं, लेकिन जान करके धर्म का आचरण नहीं कर पाता। जानामि अधर्मम, मैं अधर्म को भी जानता हूं, ये जानता हूं कि क्या पाप है क्या बुराई है, लेकिन जान करके अधर्म का त्याग नहीं कर पाता।
दुर्योधन कहता है कि मैं धर्म को जानता हूँ, सच्चाई को जानता हूँ, पुण्य को जानता हूँ, आचरण नहीं कर पाता, अधर्म को जानता हूँ, झूठ को जानता हूँ, बुराई को, पाप को जानता हूँ, छोड़ नहीं पाता। यदि हम धर्म को जान करके आचरण नहीं कर पा रहे हैं और धर्म को जानकर छोड़ नहीं पा रहे हैं, दुर्योधन मंथजे तो है, कौन सी बड़ी बात हो गई इसमें? सोच रहे अपने दिल में जीवन का व्यवहार हमारा कैसा है, पता चलेगा। तो हम तो लक्ष्य तय काम, पारक की विशेषता क्या था? पारक का स्वरूप बता रहा है, जान लेना कि सच ये झूठ, फिर बस साथ को ग्रहण के झूठ का त्याग कर देना। हम तो लक्षण क्या है? अपने गुण दोषों की परख करना, दूसरे की बुराई कर देना, ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। ठीक है, हम भी क्या गलत है? असली हंस वह है जो अपने गुण दोषों का विश्लेषण करता है और विश्लेषण करने के पश्चात अपने दोषों का त्याग करके गुणों का आचरण करता है, तब पारक हुआ। ये मूर्ति पूजा गलत है, गंगा नहाना गलत है, पूजा करना गलत है, सब खंडन तो कर दी, अब करना क्या चाहिए? वैसे कहते हैं जो एक सांस में देव देवता को सब गाली दे दे वो कट्टर पारखी, ये पारक काम नहीं रहेगा। पारखी का मतलब मूर्ति पूजा देवी देवता सबको गाली देना, ये पारक नहीं भैया, ये पारक तो नरक में ले जाएगा। स्वयं को समझो कि मैं क्या कर रहा हूं, अपने गुण दोषों की परख, जो जो हमारे लिए बंधनदायी हैं उनका त्याग, और जो जो कल्याणदायी हैं उनका आचरण, तब पारक होगा। ये पारक का एक रूप हुआ, जड़ चेतन जान करके जड़ का मोह त्याग करके चेतन में अनुराग करना। लेकिन हम अकेले नहीं रहते, अनेक लोग हमारे साथ में, अनेक लोगों के सहयोग से हमारा जीवन चलता है। कोई भी आदमी कितना महान क्यों ना हो, अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। बड़े से बड़े व्यक्ति को दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, सहयोग लेना पड़ता है। परस्पर के सहयोग से व्यवहार होता है, जीवन निर्वाह होता है, ज्ञान का आदान प्रदान होता है। पारक का व्यवहारिक रूप क्या है? दया रूप। जो दुखी हैं उनके साथ दया का, करुणा का व्यवहार करना। दया का अर्थ होता है जितना संभव हो जिस किसी प्रकार से दूसरे के दुख दर्द को कम करने का प्रयास करना, सेवा करने का प्रयास करना। यदि दिन दुखियों को देख करके हमारा मन द्रवित नहीं होता है, मन में करुणा का भाव नहीं आता, मन पसीजता नहीं है, तो कैसे कहे हम पारखी हैं और हम मनुष्य हैं? धर्म का बड़ा बड़ा काम कर लेना, मंदिर जाना, ये करना, वो करना, ये सब सहज है। कठिन है दुखियों के दुख को महसूस करना, और महसूस करके जैसा संभव हो समय के अनुसार से दूर करने प्रयास करना। प्रयास दूर नहीं भी कर पाते तो एक भाव तो जगे कि ऐसा दुख की दुनिया में किसी को न मिले। सदगुरु श्री राम रहता क्या कहते हैं? प्राप्त जीव इच्छा नहीं, केवल हत छुड़ा, निज स्वरूप रखी दयालु, दीन जाने अपना। ये सभी जीव जो है ना दीन बने हैं। कैसे दीन बने हुए हैं? अपने कुसंस्कारों के कारण, इच्छा कामना जो वासनाएं हैं उनके अधीन होकर सभी जीव दीन बने हुए हैं। गरीब भी दीन बना हुआ है, धनवान भी दीन बना हुआ है।
जो आदतों से लाचार है वो तो दीन है। ये बाहर की दीनता होती है, पैसे की दीनता, ये तो मिट जाती है। भीतर से संस्कारों की दीनता है, कामनाओं के वशीभूत है, वासनाओं का गुलाम है, वो तो उससे बड़ा दिन और क्या होगा। तो सभी जीव दुखी हैं। कहते हैं दीन जाने अपना, उन्हें दीन जान करके अपनाओ, उन्हें दुर्दुराओ मत। किसी को जानबूझ करके दुखी मत करो, दुखी को और दुख देना है बिगड़ायल और का बिगड़ो ना ही बिगाड़ो, घाव काहे पर घालो जिस देखो तिस प्राण हमारो। ताकत है सभी जो अनादि से बिगड़े हुए हैं, दुखी हैं, अब बिगड़े हुए को और बिगाड़ना, दुखी को दुख देना, ये तो मनुष्यता नहीं है, ये तो पारख नहीं है। सदगुरु कहते हैं दया, और जहां दया तहां धर्म है। धर्म क्या है? दया। दया को हटा दो, दया में अहिंसा अपने आप आ जाती है। अहिंसा एक नकारात्मक रूप है, उसी का सकारात्मक रूप, व्यवहारिक रूप है दया और करुणा। और दया ही नहीं है दुखियों के लिए। तेरे दया धर्म नहीं मन में मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, साहब कहते हैं। तुम्हारे मन में यदि दया धर्म ही नहीं है तो बार बार चेहरे के दर्पण सामने खड़े होकर चेहरा संभालने से क्या काम होगा। तो पारख का व्यवहारिक रूप है दया रूप होना। जिस किसी प्रकार से दुखियों के दुख को, दूसरों के दुख को दूर करने का प्रयास, माध्यम अलग अलग हो सकता है। किसी के पास धन है तो धन से सेवा कर सकता है, धन नहीं है तो तन तो है ना। किसी भूखे किसी को एक गिलास पानी पिला दो, किसी बाजार जा रहे हो पड़ोस में कोई दुखी है उसके लिए कुछ पैसा से सामान ला करके दे दो, किसी और शरीर से सेवा कर दो, के लोग मंगल का काम हो जाए वहां जाकर सेवा कर दो। वो भी नहीं, शरीर असक्त है तो अच्छी वाणी बोलकर, अच्छी सीख देकर, ज्ञान की बातें बता करके सेवा कर दो। बैठे बैठे सेवा हो सकती है, जो आए उन्हें अच्छी सीख, अच्छी राय देते चले जाओ, अच्छी प्रेरणा देते चले जाओ, सेवा तो हो गई। वो भी नहीं कर सकते हो तो जहां बैठे हो हमेशा मन से ये सोचते रहें कि दुनिया में सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब आगे बढ़े। ये सोचने में क्या जाएगा। और जो आदमी अच्छी बातें नहीं सोच सकता, जिसके मन में अच्छे विचार नहीं चलते, जो दूसरों की भलाई की बात नहीं सोच सकता, उससे बड़ा दरिद्र और अभागा दुनिया में दूसरा और कोई नहीं है। जो आदमी अच्छी बात नहीं सोच सकता, ज्ञान विवेक विचार की बातें भी नहीं सोच सकता, दूसरों की भलाई हो ये बात नहीं सोच सकता, उस आदमी को ऐसा हार्ट रोग हुआ है जिसकी दवा किसी डॉक्टर के पास दुनिया में नहीं। अच्छा काम नहीं कर सकते कोई बात नहीं, अच्छी बातें सोच तो सकते हैं ना। और अच्छी बातें भी नहीं सोच सकते तो समझना चाहिए हमारा हृदय कितना क्रूर बना हुआ है, कितनी गंदगी हमारे मन में है। हमने कहा समझा पा रहे तो सदगुरु कबीर कहते हैं दया रूप, दया का व्यवहार। हम दुखी हो, हमें जब कोई तकलीफ होती है तो क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं? हमारा सौभाग्य हम हर प्रकार से स्वस्थ हैं तो दूसरों की भलाई का काम तो कर सकते हैं जितना हो। नहीं कर सकते तो अच्छी बात मन में सोचें। और अंतिम में पारख का तीसरा रूप आता है आध्यात्मिक रूप, स्थिर पद रहे। स्थिर पद, आत्मस्थित होना, स्वरूपस्थ होना।
बिना स्वरूप स्थिति के कल्याण मोक्ष निर्माण तो संभव ही नहीं है। धर्म का जितना काम कर रहे हैं, त्याग वैराग सेवा साधना का जितना भी काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मोक्ष के लिए, कल्याण के लिए। और जब तक स्वरूप स्थिति नहीं होगी, फिर पर हमारा मन शांत नहीं होगा, मन पूरी तरह से आत्मलीन नहीं होगा, मोक्ष का अनुभव कैसे होगा? अब मन अंतर्मुख नहीं है, तो जो सच्ची शांति सच्चे सुख अनुभव के द्वारा, जब तक दिल पर दिल नहीं तब तक सब सुख नहीं। दिल पर दिल होना क्या है? सोचें, हमारा दिल कहाँ बह रहा है? सुबह से शाम तक हमारा दिल कहाँ कहाँ बहता है, कहाँ कहाँ लगा हुआ है? जो जो देखते हैं दिल फिसलता चला जाता है। अपने में हम अपने में कहाँ जीते हैं? हम तो या तो शरीर पर जीते हैं, या जो दिखाई पड़ता है उन वस्तुओं में जीते चले जाते हैं। अपने में रहने वाला तो कोई बिरला ही होता है, और वही बिरला है जिन्हें हम जीवन मुक्त संत कहते हैं। हमारे नाम पर कोई जीवन मुक्त की टाइटल लगा देना, इससे हमें भ्रम नहीं होना चाहिए कि हम जीवन मुक्त हो गए। वो तो टाइटल है, दूसरे लोग लगा रहे हैं। दूसरे लोग तो हमारे बारे में कुछ भी कह सकते हैं। दूसरे लोगों के विचारों से हमें अपना आकलन नहीं करना है। हाँ, इतना हमें सावधान रहना है कि हम कोई गलत काम ना करें, गलत व्यवहार, गलत आचरण हमारा ना हो। कि हमें सोचना है कि हमारा मन कहाँ कहाँ भटक रहा है। जानते बहुत कुछ है, ये भी जानते हैं कि शरीर से संसार तक जो कुछ दिखाई पड़ रहा है सब जड़ है, अनात्मा है, नाशवान है और क्षणभंगुर है। कोई साथ में जाने वाला नहीं, ये भी जानते हैं। उनका मोह छूटा है या नहीं छूटा है? लोभ छूटा है या नहीं छूटा है? यदि जान रहे हैं कि सब कुछ नाशवान है, फिर भी लोभ है, मोह है, तो कहाँ जा रहे हैं? ऐसे जानने से नहीं जानना ज्यादा अच्छा होता है। और एक बात याद रखना होगा हम सबको, अज्ञानी का कल्याण हो सकता है, ज्ञानी का कल्याण होना बड़ा मुश्किल है। जानी बूझ जो कपट करत है, तेही असमंद न कोई। कहे कबीर ते मूढ़ का भला कौन विधि होई। उस मूढ़ में हमारा नंबर भी तो नहीं है ना। राजिन विजय का पाठ करते हैं, सैकड़ों बार इस पंक्ति का पाठ करे होंगे, लेकिन कभी सोचे हैं कि इस मूढ़ में मेरा नंबर भी तो नहीं है। और यदि मोह नहीं छूटा है तो समझना उस मूढ़ में हमारा भी नंबर है, क्योंकि हम जानबूझ जो कपट, फिर हम जानबूझ कर कपट कर रहे हैं अपने साथ। हमारा कल्याण कैसे हो पाएगा? जब मन वहां डूबा हुआ है तो थिरपत कैसे हो जाएगा हमारा मन? और थिरपत ही नहीं हुआ है, हमने पारक को समझा ही कहाँ है। पारक की चर्चा कर सकते हैं।